हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी एलर्जिक दवाएं जैसे एविल, सिट्रीजिन आदि। वो हमें खुद से क्यों नहीं लेना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जब भी हमको कोई छोटी मोटी या कोई भी परेशानी, सर्दी जुकाम या किसी भी तरह की एलर्जी हो जाती है तो हम हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है, लिवोसिट्रीजिन ले लेते हैं, एविल ले लेते हैं या किसी भी तरह के एंटी एलर्जिक दवाएं ले लेते हैं। लेकिन इनको खुद से क्यों नहीं लेना चाहिए उसके बारे में आज बात करते हैं। तो होता क्या है कि इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि ये काम कैसे करती हैं बॉडी में। तो इन तो उसके भी पहले हमें ये समझना होगा कि एलर्जी कैसे होती है। तो एलर्जी को समझने के लिए आप समझिए कि जैसे हमारी बॉडी में एक सेल होती है जिसका नाम होता है मास्ट सेल। वो लीवर के पास और कुछ मात्रा में ब्रेन के पास पाई जाती है। उसमें वाई शेप्ड एंटीबॉडीज़ होते हैं। उस जब भी हमारे शरीर में कोई फॉरेन हानिकारक पदार्थ आता है तो वो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाती हैं और जो वाई शेप्ड एंटीबॉडीज़ उस पे पाए जाते हैं वो उस एंटीजन यानी उस हानिकारक पदार्थ से बाइंड हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो या कुछ भी हो, कोई भी हानिकारक पदार्थ हो या कोई भी हानिकारक जीव हो, उससे वो बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड होने के बाद तमाम तरह के बायोकेमिकल रिएक्शंस के पश्चात एक ऑटोकॉइड रिलीज होता है उस साइट पे जहाँ वो फॉरेन पार्टिकल है। उस साइट पे एक ऑटोकॉइड रिलीज होता है जिसका नाम होता है हिस्टामाइन। तो जब हम सिट्रीजिन लेते हैं तो ये क्या करता है, उसी हिस्टामाइन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण हमें जो जहाँ पे इरिटेशन महसूस हो रहा था या जहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वहाँ पे हमें आराम लगने लगता है। ये उस फॉरेन पार्टिकल पे या उस हानिकारक पदार्थ पे कोई अपना असर डालता नहीं है। तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ऐसी कंडीशन में तो डॉक्टर उसको अच्छे से डायग्नोस करता है, अच्छे से समझता है कि क्या क्या हो सकता है वो अपनी नॉलेज और अपनी पढ़ाई के अनुसार। लेकिन जब हम मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वो अब हम कहते हैं कि सिट्रीजिन दे दीजिए या एविल दे दीजिए, तो वो उस हिसाब से दे देते हैं। तो वो क्या करता है कि बस उस वो जो ऑटोकॉइड रिलीज़ हो रहा था उसके रिलीज़ को कहीं ना कहीं से रोक देता है, जिसके कारण हमको लगता है कि भाई अब हम ठीक हो गए हैं। लेकिन हम ठीक हुए नहीं होते हैं, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल अभी भी हमारी बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा होता है, अभी भी वो हमारी बॉडी में होता है। तो इसलिए खुद से कभी भी इन एंटी एलर्जिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, करने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डायग्नोस कर लेता है कि हाँ इनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है या क्या भी है। तो वो उन दवाओं के साथ साथ एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल या जो भी नीड है पेशेंट की, उस हिसाब से वो जांच लिख के या जैसे भी वो प्रेस्क्राइब करता है और आदमी ठीक हो जाता है। लेकिन जब वो खुद से कोई एंटी एलर्जिक दवाएं ले लेते हैं तो उनको आराम तो तुरंत मिल जाता है, उनको समझ में आता है कि हाँ भाई अब तो मैं ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, वो कुछ समय बीतने के बाद किसी न किसी रूप में वो उभर के सामने आता है बड़ी समस्याओं के रूप में। और अगर हम देखें उस तरह भी छोड़ दें अगर कि नहीं चलिए कोई बड़ी समस्या नहीं भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये दवाएं हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। जब इनको हम फ्रिक्वेंटली लेने लगते हैं तो कहीं ना कहीं ये बार बार मास्ट सेल पे अपना एक्टिवेशन दे देकर, अपना रिस्पांस दे देकर कहीं ना कहीं उस सेल की एक्टिविटी को धीमा कर देते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। धन्यवाद।